बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री क्या हो, जीरो हो। ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री जीरो हो उनको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं। एग्जांपल के तौर पे लेंगे, जैसे मैंने 7 fx इज इक्वल टू 7 क्या है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। देखिए नाम से पता लग रहा है कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो fx इज इक्वल टू 7 एक कांस्टेंट वैल्यू, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। लेकिन डेफिनेशन के हिसाब से मैंने बताया पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल देते हैं। यहाँ पर fx इज इक्वल टू मैंने 7 लिया है, इसमें तो कोई कांस्टेंट है ही नहीं, तो कांस्टेंट नहीं है, तो और ऐसे मैंने x कांस्टेंट ले लिया और इसकी जो डिग्री है, पावर है, जो जीरो रिप्रेजेंट कर दी, तो x की पावर जीरो इज 1, तो इसलिए ये 7 का 7 ही रहा, तो इसको मैं 7 भी लिख सकता हूँ। तो fx इज इक्वल टू 7 आपका क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल है जिसमें x की पावर जीरो छुपा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया अ पॉलिनोमियल, ठीक है, विद वेरिएबल x जिसमें डिग्री क्या है, जीरो है। तो ये क्या हो गया बच्चों आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लीजिए, gx इज इक्वल टू -3/2 भी क्या आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसके साथ में x इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। अब नोट करके लिख दो fx इज इक्वल टू 0 इज जीरो पॉलिनोमियल। fx इज इक्वल टू 0 क्या बोलते हैं बच्चों, हम जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। fx इज इक्वल टू 0 को हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। fx इज इक्वल टू 0 क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं इसको। fx इज इक्वल टू 0 है, तो इसको मैंने जीरो पॉलिनोमियल का नाम दे दिया। फिर द डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, वैसे जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो डिफाइंड नहीं होती, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये तो जीरो बन गया अपने आप में, इसके साथ कुछ भी लिखोगे वो पूरा जीरो बन जाएगा, तो इसलिए डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल, फिर हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और फिर बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अब बच्चों हम जीरो पॉलिनोमियल पढ़ लिया हमने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 होती है। अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। एग्जांपल ले लिया मैंने fx इज इक्वल टू 4x माइनस 3, मैंने देखा यहाँ पर वेरिएबल है मेरा x और इसकी डिग्री कितनी है, मतलब पावर कितनी है, इसकी 1 है। तो ऐसा पॉलिनोमियल, मैंने बोला ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी x की वेरिएबल की जो पावर हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, तो इसको हम बोल देंगे लीनियर। तो fx इज इक्वल टू 4x माइनस 3, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका लीनियर पॉलिनोमियल। gy इज इक्वल टू 3y, gy इज इक्वल टू 3y भी क्या है आपका वेरिएबल है y, और इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल देता हूं, ft इज इक्वल टू अंडर रूट 3t प्लस 5। देखो अंडर रूट 3t प्लस 5, यहाँ पर देखो बच्चों वेरिएबल क्या है, यहाँ पर t है और इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों, अब पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है, डिग्री 1 है, तो इसलिए हम इसको इन सबको बोल देंगे कि ये सब क्या है बच्चों, लीनियर पॉलिनोमियल है। खूब समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड मतलब होता है 2, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। एग्जांपल देखिए बच्चों, बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। fx इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4/5। बच्चों ये क्या है बच्चों, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वो क्या है, 2 है। यहाँ पर वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो इसलिए मैंने ये बोल दिया अ पॉलिनोमियल विद डिग्री 2, ठीक है, विद डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर gy ले लिया मैंने, यहाँ पर y मेरा वेरिएबल है, y मेरा वेरिएबल है, और इस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, ये देखिए 2 है, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब पढ़ेंगे बच्चों हम क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों। क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, ठीक है, जिनकी डिग्री 3 होती है उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल देते हैं। एग्जांपल देखिए 9/5x³ माइनस 2x² प्लस 7। देखिए यहाँ पर वेरिएबल है x, ये पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल है x और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो इसलिए हम इसको बोल देंगे ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक और एग्जांपल है gy, यहाँ पर y है वेरिएबल, y वेरिएबल है यहाँ पे, और y की जो हाईएस्ट पावर है वो है 3, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा बच्चों आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर पढ़ते हैं बच्चों बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बच्चों, अ 4th डिग्री पॉलिनोमियल। और डिग्री
अ फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, अ पॉलिनोमियल विद फोर्थ डिग्री इज नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहने का मतलब ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की जो पावर हो वो हाईएस्ट पावर हो, वो कितनी हो, 4 हो, उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये एग्जांपल है बच्चों, 9x की पावर 4 माइनस 3x का क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर देखिए वेरिएबल है x और x की जो हाईएस्ट पावर है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसलिए मैंने इसको बोल दिया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी gy है, यहाँ पर ये भी एक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल y की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। ठीक है बच्चों, अब पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा px, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसमें, भाई मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करूंगा। इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके जो मुझे x की वैल्यू मिलेगी वही आपकी क्या होती है बच्चों, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसमें x की सिर्फ एक ही वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं। वो कैसे, देखो मैंने इस पॉलिनोमियल px को क्या करा भाई, जीरो के बराबर रखा। मैंने इस पॉलिनोमियल को जैसे ही जीरो के बराबर रखा, देखो तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी -3 और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो x की वैल्यू निकल के आई -3/2। तो बच्चों x की वैल्यू जो आई है -3/2, ये आपका क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है fx, ये पॉलिनोमियल 2x + 3 है। यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू जो भी आई है ये इसको ही मैं क्या बोलता हूँ, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल पर रखने पर ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, इसलिए इनको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, पॉलिनोमियल मेरे पास ये था 2x + 3, x की वैल्यू मैंने सॉल्व करके ये निकाली। अब यहाँ से मैं x की वैल्यू इधर डालता हूँ, अगर देखिए x की वैल्यू -3/2 अगर मैं इसमें डालता हूँ तो क्या होता है, देखो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, इधर -3 + 3 ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैंने देखा कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है, यहाँ से मैंने सॉल्व जब उसको करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इस x को जब मैंने इस पॉलिनोमियल के अंदर रखा तो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जो है 0 के बराबर बन गया। तो ऐसी वैल्यू x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको उस पॉलिनोमियल पर रखने पर पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो 0 के बराबर आ जाए, ऐसे x की ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। अब हम समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।